नमस्कार दोस्तों गुलाब का फूल जितना देखने में सुंदर होता है उसमें उतने ही औषधीय गुण पाए जाते हैं। गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। गुलाब के फूल और पत्तियों में विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोटीन, फ्रूट एसिड, वसायुक्त तेल तथा निकोटिनेमाइड पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है। गुलाब शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है जिसके फलस्वरूप कई प्रकार के रोग नहीं होते हैं। लाल गुलाब के फूल हमारी ऊर्जा में वृद्धि करते हैं। गुलाब की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए लाल गुलाब की पंखुड़ियों से बने गुलकंद का सेवन करने से पेट के विकार दूर होते हैं और शरीर की गर्मी कम होती है। गुलाब हमारी एड्रिनल ग्रंथि को प्रभावित करते हैं और वात पित्त को नष्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में गुलाब के कुछ आयुर्वेदिक उपचारों के बारे में बताया था, तो आज के इस वीडियो में भी हम गुलाब के अन्य औषधीय उपचारों के बारे में जानेंगे और पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, घातक बीमारियों में लाभ। दोस्तों, गुलाब का फूल कई घातक बीमारियों के इलाज में लाभकारी सिद्ध होता है। गुलाब का फूल कुष्ठ रोग के इलाज में भी फायदा पहुंचाता है। इसके लिए आप सफेद गुलाब के फूलों को पीसकर उसका लेप तैयार कर लें और फिर उसे कुष्ठ रोग वाली जगह पर लगाएं। इससे कुष्ठ रोग जल्दी ठीक होता है। इसके अलावा गुलाब का फूल चेचक के इलाज में भी फायदा पहुंचाता है। इसके लिए आप गुलाब के फूलों को पीसकर उसका पाउडर बना लें और उसे चेचक से पीड़ित व्यक्ति के बिस्तर पर डाल दें। इससे चेचक के घाव जल्दी भर जाते हैं। इसके अतिरिक्त गुलाब का फूल टीबी के इलाज में भी फायदा पहुंचाता है। इसके लिए आप गुलाब की पंखुड़ियों को रोजाना खाएं। इससे आपको ट्यूबरक्लोसिस के इलाज में मदद मिलेगी। इसके अलावा गुलाब बवासीर के इलाज में भी प्रभावी होता है। इसके लिए आप गुलाब के 3 ताजा फूलों को मिश्री में मिलाकर दैनिक रूप से सेवन करें। इससे खूनी बवासीर में लाभ पहुंचता है। इसके अतिरिक्त गुलाब मिर्गी के दौरे को भी दूर करता है। इसके लिए आप गुलाब जल में लगभग 0.48 ग्राम गुरोचन दिन में 3 बार मिलाकर पीड़ित व्यक्ति को पिलाएं। इससे मिर्गी के कारण आने वाले दौरे दूर हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आप नपुंसकता की समस्या से जूझ रहे हैं तो इसके लिए आप 3 बोतल गुलाब जल में 10 ग्राम सोने का बुरादा डालकर अच्छी तरह से मिला लें और बाद में बुरादे को निकालकर अलग से रख लें और उसमें 0.12 ग्राम या 0.24 ग्राम मलाई को मिलाकर खाने से नपुंसकता की समस्या में कुछ हद तक राहत प्रदान होती है। इसके अतिरिक्त गुलाब का पौधा बुखार में भी आराम पहुंचाता है। अगर बुखार कम ना हो तो गुलाब से बने गुलकंद का सेवन करने से बुखार उतर जाता है और यह चिकन पॉक्स व अन्य छूत के रोगों में भी प्रभावी साबित होता है। इसके अतिरिक्त यह माइग्रेन जैसी समस्या में भी लाभ पहुंचाता है। इसके लिए आप 2 दाने इलायची, 1 चम्मच मिश्री और 10 ग्राम गुलाब की 4 पत्तियों को पीसकर सुबह खाली पेट खाएं। इससे सिर के खतरनाक दर्द में राहत मिलती है। इसके विकल्प में आप 1 ग्राम नौसादर को 12 ग्राम गुलाब जल में मिलाकर इसके 4 से 5 बूंदों को नाक में डालकर अंदर की ओर खींचें। इससे माइग्रेन ठीक होता है। नंबर 2, हृदय व फेफड़ों के रोगों में लाभ। दोस्तों, गुलाब का प्रयोग नियमित रूप से करने से दिल और फेफड़ों को शक्ति मिलती है और इनकी क्रिया भी ठीक प्रकार से होने लगती है। यदि आप सीने की जलन व जी मचलाना जैसी समस्या से ग्रस्त हो तो इसके उपचार हेतु आप 1 कप गुलाब जल को 1/4 कप पानी में मिलाकर दिन में 2 से 3 बार सेवन करें। इससे सीने की जलन तथा जी मचलने की अवस्था में आराम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपकी हृदय की धड़कन अनियमित हो यानी घटती बढ़ती रहती है तो इसके लिए आप 50 ग्राम गुलाब के सूखे फल और 100 ग्राम मिश्री को एक साथ पीस लें। इस चूर्ण को 2-2 चम्मच सुबह शाम गर्म दूध के साथ सेवन करें। इससे दिल की धड़कन का अनियमित रूप से धड़कना बंद हो जाएगा। इसके विकल्प में सफेद गुलाब की पंखुड़ियों का रस 10 से 20 ग्राम सुबह शाम ले सकते हैं। इससे हृदय की कमजोरी दूर होती है। नंबर 3, चेहरे की सुंदरता संबंधित समस्याओं में लाभ। दोस्तों, गुलाब चेहरे और त्वचा से संबंधित समस्याओं में भी काफी लाभदायक है। गुलाब के प्रयोग से चेहरे के कील मुहासे दूर होते हैं। गुलाब के गुलकंद का सेवन प्रतिदिन 2 बार करने से कील मुहासे ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा गुलाब होठों के कालेपन को दूर करने में भी कारगर साबित होता है। इसके लिए आप गुलाब की पंखुड़ियों को पीसकर उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन मिला लें और इसे रोजाना दिन में 3 से 4 बार होठों पर लगाएं। इससे होठों का कालापन दूर होता है।
इसके विकल्प में आप गुलाब के एक फूल को पीसकर उसमें मलाई मिला लें और इसे 10 मिनट तक रोजाना होठों पर मलें। इससे भी होठों का कालापन दूर होता है और साथ ही होठों का फटना भी बंद हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आपके चेहरे और शरीर की त्वचा धूप से झुलस गई है तो इसके लिए आप 1 भाग ग्लिसरीन, आधा भाग नींबू का रस और आधा भाग सेब का रस तथा 2 भाग गुलाब जल को मिलाकर इस लेप को फ्रिज में रख दें और कुछ समय बाद त्वचा पर लगाएं। इसे दैनिक रूप से करने से सनबर्न खत्म हो जाता है और शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है। इसके अलावा अगर आपके आंखों के नीचे या आंखों पर कालापन छाया है तो इसके लिए आप 1 चम्मच देसी गुलाब के फूलों का गुलकंद शाम के समय लें। इससे आंखों के चारों ओरों का कालापन दूर हो जाता है। गुलाब का सेवन रोजाना करने से चेहरे पर चमक आती है और शरीर का खून साफ होता है। नंबर 4, मुंह, आंख, कान, नाक व गले के रोगों में लाभ। दोस्तों, गुलाब का फूल दांतों, आंखों, कान और नाक और गले के रोगों में भी लाभ पहुंचाता है। गुलाब पायरिया के इलाज में बेहद प्रभावी है। गुलाबी रंग का गुलाब का फूल रोजाना खाने से मसूड़े मजबूत होते हैं और मसूड़ों से खून और मवाद आना भी बंद हो जाता है और पायरिया भी ठीक हो जाता है और मुंह से बदबू आने की समस्या भी दूर हो जाती है। गुलाब के फूलों को चबाकर खाते रहने से दांत मजबूत होते हैं। इसके अलावा गुलाब का फूल मुंह के छालों को भी ठीक करता है। दोस्तों, यदि आपको कभी मुंह में छाले हो जाएं, तो आप 2 गुलाब के फूल को 1 गिलास पानी में उबालें और इस पानी को ठंडा करके इससे कूला या गरारा करें। इससे मुंह के छाले ठीक होते हैं। मुंह के छाले पेट की गर्मी के कारण होते हैं और पेट की गर्मी शांत करने के लिए आप गुलाब के सूखे फूलों को रात के समय 1 गिलास पानी में भीगने के लिए रख दें और सुबह इसे मसलकर छान लें और फिर इस पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाकर पिएं। इससे पेट की गर्मी दूर होती है। मुंह के छालों को ठीक करने का एक उपाय यह भी है कि गुलाब की 10 पंखुड़ियों, 3 इलायची, 5 काली मिर्च तथा 10 ग्राम मिश्री को एक साथ पीसकर 1 कप पानी में मिलाकर रखें और 4-4 घंटे के बाद इस पानी को पिएं। इससे मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप कान के दर्द से भी कभी परेशान हो तो गुलाब के फूल से निकाला हुआ ताजा रस कानों में डालने से कान का दर्द ठीक होता है। इसके अलावा गुलाब से आंखों के रोग भी दूर होते हैं। यदि आपकी आंखों में किरकिरापन, जलन, आंखें लाल होना या आंखों में कीचड़ जमने जैसी समस्या हो रही हो तो इसके लिए आप ताजे गुलाब जल की 2-2 बूंदें सुबह शाम आंखों में डाल सकते हैं। इससे ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके विकल्प में आप 50 ग्राम गुलाब जल में 1 ग्राम फिटकरी डालकर 1 से 2 बूंदे रोजाना 2 से 3 बार आंखों में डालें। ऐसा करने से आंखों के रोग ठीक हो जाते हैं। यदि दोस्तों कभी आपको आंखों में दर्द हो तो आप रुई को गुलाब जल में भिगोकर आंखों पर रखें। ऐसा कुछ देर तक करें। इससे आंखों का दर्द व सूजन कम होता है। इसके साथ ही प्राकृतिक रूप से बनाया गया काला सुरमे के साथ ताजा गुलाब के फूलों का रस आंखों में डालने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। इसके अलावा गुलाब को रोजाना खाने से गले के दर्द में भी आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त यह नाक के रोगों में भी लाभकारी है। यदि आप गुलाब जल में किशमिश के 20 दानों को मिलाकर खाते हैं तो नाक से खून बहने की समस्या जल्दी ठीक होती है। नंबर 5, गुलाब के अन्य औषधीय उपचार। दोस्तों, गुलाब के औषधीय गुण तो हजारों हैं और सबके बारे में बता पाना मुमकिन नहीं है, पर कुछ के बारे में तो हम जरूर ही जान सकते हैं। दोस्तों, गुलाब थकावट को दूर करने का अच्छा उपचार है। इसके लिए 4 चम्मच गुलाब जल में 1 बूंद चंदन का तेल मिलाकर शरीर की मालिश करने से थकावट दूर होती है। इसके अलावा यदि आपको सिर में दर्द हो रहा हो तो आप 10 ग्राम गुलाब की पंखुड़ियों को 2 इलायची के साथ चबाकर खाने से सिर दर्द ठीक होता है। यदि गर्मी के कारण सिर में दर्द हो या जी मचलाए तो सफेद चंदन को गुलाब जल में पीसकर लेप बना लें और इसे माथे पर लगाएं। इससे सिर दर्द में लाभ मिलता है। इसके साथ ही गुलाब जल की 2 से 3 बूंदें नाक में डालने से सिर दर्द कम होता है और इसकी सुगंध से दिमाग को ताजगी मिलती है। इसके अलावा यह सांप और बिच्छू के जहर को भी कम करने में सहायक सिद्ध होता है। यदि कभी आपको सांप काट ले तो गुलाब जल में चंदन को घिसकर कपूर में मिलाकर लेप तैयार करें और इसे सांप के डंक लगे स्थान पर लगाएं। इससे जलन, दर्द और सूजन में आराम मिलता है।
इसके विकल्प में आप गुलाब की जड़ को पीसकर डंक वाले स्थान पर लगा सकते हैं, इससे भी राहत मिलता है। साथ ही अगर कभी आपको बिच्छू काट ले तो काटे गए स्थान पर गुलाब के फूलों को पीसकर लगाने से दर्द व जलन में आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त गुलाब घावों को जल्दी ठीक करने में भी सहायता प्रदान करता है। गुलाब के फूलों को पीसकर चोट लगे स्थान पर लगाने से खून बहना कम हो जाता है और साथ ही गुलाब के फूलों और जड़ों को पीसकर घावों पर लगाने से घाव जल्दी सूखकर भर जाते हैं। इसके अलावा गुलाब बेहोशी को भी दूर करता है। यदि कोई बेहोश हो जाए तो गुलाब जल की छींटें आंखों पर मारने से गर्मी के कारण होने वाली बेहोशी दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त शरीर में किसी तरह की सूजन होने पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों को पीसकर उसमें पानी मिलाकर उसका लेप शरीर पर लगाकर मालिश करें और 1 घंटे बाद नहा लें, इससे फायदा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको नींद न आने की समस्या हो तो आप रात को सोने से पहले पानी में गुलाब जल मिलाकर स्नान करें और फिर सोते समय तकिए के किनारे गुलाब का परफ्यूम छिड़क दें, इससे नींद अच्छी आती है। इसके अलावा रोजाना 2 गुलाब के ताजे फूलों का सेवन करने से यौवन शक्ति में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त गुलाब स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है। यह स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए लाभकारी है। इसके लिए आप गुलाब का गुलकंद 3 चम्मच दिन में 2 से 3 बार खाएं, इससे याद करने की क्षमता बढ़ती है। गुलाब का तेल सर पर लगाने से दिमाग ठंडा रहता है। तो दोस्तों, अगर आप गुलाब के औषधीय गुणों को जानकर आश्चर्यचकित हो गए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि गुलकंद कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, गुलाब जल तो बाजारों में आसानी से मिल जाता है, पर गुलकंद जल्दी मिल नहीं पाता। इसीलिए बेहतर होगा कि आप गुलकंद घर पर ही बना लें और इसके बनाने की विधि भी बेहद आसान है। इसके लिए आप गुलाब के फूल की पंखुड़ियों में बराबर मात्रा में चीनी मिलाकर 2 हफ्ते तक इसे धूप में रखें, इससे गुलकंद तैयार हो जाता है। और अगर आपको गुलाब के फूल की ताज़ी पंखुड़ियां न मिले तो आप सूखी पंखुड़ियों को साफ करके थोड़ी देर पानी में भिगोकर इसे बना सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आपको तब भी असुविधा हो तो आप पतंजलि से गुलकंद को आसानी से खरीद सकते हैं। ये पतंजलि के स्टोर्स में आसानी से मिल जाता है। तो अंत में दोस्तों, मैं यही कहूंगी कि गुलाब एक ऐसा फूल है जिसका पौधा कटीला होने के बावजूद अपने सौंदर्य से सबका मन मोह लेता है। यह स्नेह एवं प्रेम का प्रतीक होने के साथ ही साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान देता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अपनी राय देना ना भूलें। मैं अनुपमा कुमारी मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।